संदेश देना चाहते हैं। अभी आपने देखा होगा कि ज़मीन के विषय पर जो है अभी हमारे मुख्यमंत्री को भूमिहीन ज़मीन पर जेल भेजा जाता है और उन्हीं के बगल में भूमिहीन ज़मीन बहुत है, उसको कभी भी जो है उस पर जो है कानून सम्मत काम नहीं करता है। ये एन केन प्रकेन जो है यहाँ के मुख्यमंत्री को जेल भेजने का जो है रणनीति है, क्योंकि आदिवासी को राजपाट करने के लिए नहीं देखता है। आज की रैली का सबसे बड़ी खूबसूरती हमारी होगी एकता के साथ, एक सामाजिक समीकरण के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्योंकि वन अधिकार कानून देश के जो भारतीय जनता पार्टी सरकार जो हमारा वन अधिकार कानून को हटा करके जो ग्राम सभा की शक्ति दिया गया था उसको हटा दिया गया। दूसरी बार ये कहना चाहते हैं कि देश की राष्ट्रपति आदिवासी है, लेकिन मंदिर में पूजा करने के लिए नहीं भेजा गया। क्यों? इसका मतलब वो नीच देखा जाता है। दूसरी बात, संसद में जो है हमारा जो संसद का जो उद्घाटन का कार्यक्रम था उसमें भी हमारा राष्ट्रपति को नहीं बुलाया गया। ये बहुत जो है अनेक के कारण है जो आदिवासियों को जानबूझकर इस्तेमाल किया जाता है। अब हम लोगों ने प्रण ले लिया है कि इस्तेमाल नहीं होंगे। आदिवासी एकता और अखंडता के साथ अपनी संवैधानिक अधिकार को लागू करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो इसलिए हम लोग का जो आज रैली है वो रैली ऐतिहासिक होगा, क्योंकि ये संविधान को बचाने के लिए रैली किया जा रहा है, हमारी ज़मीन की रक्षा के लिए रैली किया जा रहा है, हमारा 5वीं अनुसूची के सिद्धांत को लेकर रैली किया जा रहा है, हमारा जो है समता जजमेंट कैसे लागू हो इसके लिए रैली किया जा रहा है, और धर्म कोड कैसे लागू हो इसके लिए रैली किया जा रहा है। एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान, आदिवासियों को तोड़ना बंद करो, बंद करो, बंद करो। आदिवासी एकता जिंदाबाद, 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 आदिवासी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तो इस वक्त हम लोग करमटोली में हैं और आज आदिवासी एकता महारैली का एक भव्य एकता देखी जाएगी। दिसंबर में 24 दिसंबर को जनजातीय सुरक्षा मंच के द्वारा डिलिस्टिंग जैसे मुद्दा लाया गया था। जब से डिलिस्टिंग का मुद्दा झारखंड में आया है तब से तमाम आदिवासी यहाँ के जो हैं, जो यहाँ के मूलवासी हैं, वे हमेशा विरोध करते आ रहे हैं। उसी को लेकर आज बड़ी संख्या में आज इस रैली में जा रहे हैं। ये लोग वार्ता करेंगे क्या कुछ विरोध है अब, लेकिन उससे पहले बताते चले भाजपा और आरएसएस की विरोधी नीतियों के खिलाफ आदिवासी गोलबंद हो गए हैं और अपने हक अधिकार को बचाने के लिए आज विरोध कर रहे हैं। उसी का है कि पहले आदिवासी बाद में धर्म, यानी इनका कहना है कि पहले आदिवासी हैं उसके बाद में धर्म, क्योंकि धर्म सरना धर्म कोड नहीं रहने के कारण बहुत सारे आदिवासी अन्य धर्मों में गए हैं। लेकिन क्या कुछ विषय हम लोग जानेंगे। पहले आपको जोहार रहेगा। जोहार। तो पहले यहाँ पे लिखे हैं पहले आदिवासी बाद में धर्म, क्या कहना चाहेंगे आज? आपके माध्यम से सबसे पहले जोहार। मैं यही कहना चाहती हूँ कि आदिवासी को तोड़ना बंद करें, क्योंकि पहले हम आदिवासी है बाद में धर्म है। जो हम लोगों को धर्म के नाम से लड़ाया जाता है, सरना ईसाई किया जाता है। क्या आदिवासी सरना नहीं है? आदिवासी ईसाई नहीं है? हम लोग सब एक ही जगह के हैं, एक ही दो भाई के हम लोग संतान हैं। तो फिर क्यों लड़ाया जाता है? लड़ाने का उद्देश्य ये है कि हम लोग को सरना और ईसाई को अलग करे, ताकि भाजपा वाले लोग चाहे कि हमारे जो सरना भाई हिंदू में चले गए हैं वो हमारे इसमें उनका वोट ज़्यादा चला जाएगा। इसीलिए कमज़ोर पा के ईसाई को सरना से अलग किया जा रहा है। इसीलिए हम लोग एक एकता का परिचय देने आए हैं आज, और कहना चाहते हैं कि आज एकता रैली में हमारे जितने भी आदिवासी भाई बहन हैं वो पहले जैसे ही हम लोग एक छत के नीचे आए और ये ना करें कि हम सरना है और हम ईसाई है। इसीलिए आज एक एकता का रैली का एक पहचान हम लोग एक इतिहास बनाने आए हैं। तो वो परिचय दे दीजिए। मेरा नाम सेलिना लकड़ा, आदिवासी जन परिषद महिला मोर्चा उपाध्यक्ष। तो अभी आपने सुना पहले हम आदिवासी हैं, क्यों बता दे चले अलग धर्म कोड नहीं रहने के कारण अलग अलग धर्मों में गए हैं, लेकिन अपनी परंपरा अपनी संस्कृति को देख सकते हैं अभी बचा के रखे हैं। इसलिए इनका कहना पहले हम लोग आदिवासी हैं, और लेकिन भाजपा का कहना है कि जो अन्य धर्मों में गए हैं, आदिवासी अन्य धर्मों में गए हैं, इसलिए उनका आरक्षण समाप्त किया जाए और डिलिस्टिंग जैसा मुद्दा लाई जा रही है। तो हम लोग इसी बीच वार्ता करेंगे। फ़िलहाल यहाँ पे हैं, तो आज क्या कहने जाएंगे? आज कहाँ जा रहे हैं? आज मोराबादी मैदान। मोराबादी मैदान कहाँ जा रहे हैं? वहाँ पे वहाँ एकता रैली के लिए जा रहे हैं। आदिवासी किनका एकता रैली? पार्टी का कि अपना आदिवासी का? तो आपने सुना अपनी एकता को लिए जा रहे हैं, अपनी आदिवासी एकता को दिखाने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि लगातार यहाँ पे डिलिस्टिंग जैसा मुद्दा गरमाया हुआ है झारखंड में। एक तो उथल पुथल
सरकार होने के बाद आज डीलिस्टिंग जैसा मुद्दा आ गया है और बहुत बड़ा अभी डीलिस्टिंग लाया जा रहा है, कानून लाया जा रहा है, यानी मांग की जा रही है जनजाति सुरक्षा मंच। तो जनजाति सुरक्षा मंच का और आरएसएस और भाजपा का विरोध करने के लिए आज अपनी आदिवासी एकता दिखाया जा रहा है। यहाँ पे इस वक्त यहाँ पे आदिवासी जन परिषद के केंद्रीय अध्यक्ष प्रेम साई मुंडा जी हैं, उनसे भी हम लोग वार्ता करेंगे। सर, लगातार देखा जा रहा है डीलिस्टिंग में तो जो मूल आदिवासी है उनको फ़ायदा पहुँचाने के लिए डीलिस्टिंग लाया जा रहा है। देखिए, डीलिस्टिंग की रैली नहीं है। डीलिस्टिंग के नाम पर जो है आदिवासी पोलराइजेशन के लिए काम किया जा रहा है। हम लोग आए हैं आदिवासी एकता के लिए, और आदिवासी एकता का मतलब ये है हमारी जो परंपराएं रही है झारखंड के आदिवासियों का, एक अखड़ा में बैठ कर के समाज के बारे में निराकरण करना और एक खटिया में, एक पटिया में बैठ कर के आदिवासी समाज को आगे ले जाना, है ना। तो इसलिए हम लोग का जो आज रैली है वो रैली ऐतिहासिक होगा, क्योंकि ये संविधान को बचाने के लिए रैली किया जा रहा है, हमारी ज़मीन की रक्षा के लिए रैली किया जा रहा है, हमारा 5वीं अनुसूची के सिद्धांत को लेकर के रैली किया जा रहा है, हमारा जो है समता जजमेंट कैसे लागू हो इसके लिए रैली किया जा रहा है, और धर्म कोड कैसे लागू हो इसके लिए रैली किया जा रहा है। ऐसे जो तोड़ने की बात करते हैं, जो हमको लड़वाने की बात करते हैं, वही लोग लड़वाने की बात कर रहे हैं। जब हमारा CNT एक्ट की रैली हुई थी 2017 में यहीं मोराबादी मैदान में, तो वही लोग आज बोल रहे हैं, वो बोलते रहेंगे। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं, आपके मीडिया के माध्यम से भी संदेश देना चाहते हैं। अभी आपने देखा होगा कि ज़मीन के विषय पर जो है अभी हमारे मुख्यमंत्री को भूमिहीन ज़मीन पर जेल भेजा जाता है, और उन्हीं के बगल में भूमिहीन ज़मीन बहुत है, उसको कभी भी जो है उस पर जो है कानून सम्मत काम नहीं करता है। ये एन केन प्रकेन जो है यहाँ के मुख्यमंत्री को जेल भेजने का जो है रणनीति है, क्योंकि आदिवासी को राजपाट करने के लिए नहीं देखता है। आज की रैली का सबसे बड़ी खूबसूरती हमारी होगी एकता के साथ, एक सामाजिक समीकरण के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्योंकि वन अधिकार कानून, देश के जो भारतीय जनता पार्टी सरकार जो हमारा वन अधिकार कानून को हटा करके जो ग्राम सभा की शक्ति दिया गया था उसको हटा दिया गया। दूसरी बार ये कहना चाहते हैं कि देश की राष्ट्रपति आदिवासी है, लेकिन मंदिर में पूजा करने के लिए नहीं भेजा गया, क्यों? इसका मतलब वो नीच देखा जाता है। दूसरी बात, संसद में जो है हमारा जो संसद का जो उद्घाटन का कार्यक्रम था उसमें भी हमारा राष्ट्रपति को नहीं बुलाया गया। ये बहुत जो है अनेक के कारण हैं जो आदिवासियों को जानबूझकर इस्तेमाल किया जाता है। अब हम लोगों ने प्रण ले लिया है कि इस्तेमाल नहीं होंगे। आदिवासी एकता और अखंडता के साथ अपनी संवैधानिक अधिकार को लागू करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। मैं कहना चाहता हूं आपके मीडिया के माध्यम से कि आज हमारी रैली है, रैली में आपने वो समाज के जितने भी 32 जनजातियाँ के हैं अगुआ, जैसे सांस्कृतिक संगठन, धार्मिक संगठन, जन संगठन, सब आकर के अपनी बातों को रख रहे हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोल विद्रोह में हम ज़मीन बचाने के लिए काम कर रहे थे, उसमें से जितने भी हैं, चाहे मुंडा आंदोलन के नेता बिरसा मुंडा हो, चाहे सरदार आंदोलन के नेता सिंगराय मानकी हो, चाहे वीर बुधु भगत हो, सभी ने सब मिलजुल करके कोल विद्रोह किया था, अर्थात ज़मीन के बचाने के लिए काम किया था। उसी तर्ज पर आज रैली में हम लोग प्रण लेने वाले हैं। जल, जंगल, ज़मीन, नौकरी सब बचाने के लिए हम लोग आए हैं। और ये डीलिस्टिंग क्या होता है जी? डीलिस्टिंग कोई बड़ी चीज़ नहीं है। डीलिस्टिंग के नाम पर आदिवासियों को लड़वाना चाहती है और वोट पोलराइजेशन के लिए काम करती है। इसीलिए हम लोग आज आए हैं और यही आज रैली में हम लोग संबोधन करेंगे कि पूरे झारखंड के आदिवासी ही नहीं, पूरे देश के आदिवासी एक हो, क्योंकि आदिवासी है तो पर्यावरण है, आदिवासी है तो प्राकृतिक है, आदिवासी है तो जल, जंगल, ज़मीन है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि आप भाजपा सरकार इसलिए तोड़ना चाहती है कि हमारी आदिवासियों के ज़मीन के नीचे सोना, कोयला, लोहा आदि है। आज आप देख रहे होंगे छत्तीसगढ़ में एक आदिवासी मुख्यमंत्री बना दिया गया और ग्राम सभा शक्ति को हटा करके जो है हसदेव नामक ज़मीन को जो है वो जंगल को काट दे रहा है और वहाँ कोयला जो है अडानी के लिए दे रहा है। ये सभी मुद्दे हैं कि आदिवासी देखिए भोले भाले लोग हैं, भोले भाले होने के कारण इनको ज़्यादा आता नहीं है, इसलिए जानबूझ करके आरएसएस के एजेंट के माध्यम से जो है हमारे धार्मिक जो है तोड़ने का काम करता है। और ये लोग आदिवासी नहीं है बोल करके डीलिस्टिंग की बात करता है। ये सब चीज़ों को लेकर के हम लोग नहीं रहेंगे। हम लोग एकताबद्ध तरीके से झारखंड के विकास के पैमाने पर आगे बढ़ने का काम करेंगे।
तो अभी ते प्रेमसाई मुंडा इन्होंने कहा कि लेकिन यहाँ की मूल मांगे हैं पैसा एक्ट लागू करने की, यहाँ की CNT SPT को मजबूत करने की, ताकि जनजाति जो आदिवासी हैं इस राज्य के उनकी ज़मीन बचे। तो यहाँ पे हैं आज तमाम महिलाएं आई हुई है इस एकता महारैली में शामिल होने के लिए। दीदी पहले जोहार रहेगा, क्या कुछ कहना चाहेंगे आज? जोहार आप लोग को भी। हम यही कहना चाहते हैं कि आज एकता महारैली में आए हैं, सभी एक समान है, चाहे वो क्रिश्चियन हो चाहे उराव हो, सभी हम लोग एक ही जाति के हैं, एक ही हम लोग का खेत खलियान है, हम लोग सभी भाई भाई हैं। अपना अपना धर्म कुछ भी निभा रहा है सब, लेकिन सभी हम ही लोग आदिवासी ही हैं। और सभी से हम अनुरोध करते हैं कि सब लोग हम लोग मिल के ही रहेंगे और अपना देश को बचाएंगे, क्योंकि हम लोग को इसी में अलग कर दिया जा रहा है। वो तो भाजपा सरकार का समझो एक हिसाब से वो हम लोग को एक दूसरे को अलग करना चाह रहा है कि दोनों को धर्म के नाम से हम लोग को दोनों भाई को अलग बंटवारा कर दिया जाता है, जैसे गांव देहात में होता है उसी टाइप का हम लोग को अलग कर दिया जाता है। लेकिन हम लोग सोचते हैं कि नहीं, हम लोग जितना दिन में रहे एक दूसरे से जो भी गिला शिकवा हो, आज हम दोनों भाई बहन जितना भी है सभी मिलकर एक साथ हम लोग देश को बचाने की कोशिश करेंगे। और इसीलिए हम लोग एकता रैली में जा रहे हैं, ताकि हम लोग वहाँ सभी मिल के एक दूसरे पर विचार करेंगे कि हम लोग जो भी हो देश के लिए सब मिलकर लड़ेंगे। तो अभी हमने वार्ता किया, क्या कुछ अनेकता में एकता, यही खूबसूरती है इस भारत की। लेकिन तमाम मुद्दे हैं जो अक्सर राजनीति के कारण यहाँ पे जो लोग हैं वे पिसते हैं या फिर उन मुद्दों में भटक जाते हैं। तो अनेकता में एकता आज देखने को मिल रही है। और सबसे पहले यहाँ पे तमाम बैनर पोस्टर अगर आप देखेंगे तो पहले आदिवासी बाद में धर्म, तो सीधा तौर पे कहा जाए तो डिलिस्टिंग आदिवासियत पे हमला है, ऐसा कहना है इस आदिवासी एकता के जितने भी यहाँ पे लोग हैं उनका। तो दीदी कहाँ से आए हैं आप? कटरू से। आज क्या कहना चाहेंगे? आज हम लोग सभी आदिवासी एकता महारैली के लिए आए हुए हैं और इसमें हम लोग अपना एकता दिखाना चाहते हैं, क्योंकि आजकल क्या है कि आदिवासी सरना की ईसाई सब के बीच में धर्म का लेकर के लड़ाई लगाया जा रहा है। तो लड़ाई जाता है। हाँ, लड़ाई लगाया जाता है। तो हम लोग ये ऐसा हम लोग इस रैली में हम लोग यही दिखाना चाहते हैं कि हम लोग अलग नहीं हैं, सभी एक हैं, एक सभी भाई बहन हैं, सब एक ही माटी के हैं। तो हम लोग नहीं चाहते कि हम लोग सभी अलग रहें, लेकिन सब हम लोग अभी एकजुट होकर के अपना हम लोग हक और अधिकार के लिए ये रैली में हम लोग शामिल होने जा रहे हैं। तो आपने सुना अभी किस प्रकार इन्होंने कहा कि सरना और ईसाई तमाम बोल के राजनीतिक पार्टियां जो होती है वो लड़ाने का काम करती है, इसलिए आज वे सभी एकजुट हुए हैं। जितने भी आप देख रहे हैं यहाँ पे तो कम है, अभी लोग अभी प्रस्थान करेंगे मोराबादी की ओर, लेकिन आपको दिखाएंगे किस प्रकार आक्रोश है झारखंड में, किस प्रकार झारखंड के 32 जनजातियाँ आज इस ऐतिहासिक मोराबादी मैदान में उपस्थित होंगे और विरोध करेंगे। विरोध इसलिए करेंगे क्योंकि यहाँ पे लगातार देखा जा रहा है आदिवासी हिंदू ईसाई में करके जो राजनीतिक पार्टियाँ हैं लड़ाती है, इसलिए आज डिलिस्टिंग के विरोध में आज बड़ी संख्या में आज मोराबादी कूच करेंगे। फिलहाल इस वक्त हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आदिवासी एकता जिंदाबाद के तमाम पोस्टर हैं और संविधान की जय संविधान, यानी संविधान के द्वारा जो अधिकार दिए गए हैं जनजातियों के, फिलहाल अभी वे किसी भी धर्म को फॉलो कर सकते हैं, लेकिन अपने रूढ़िगत परंपरा धर्म संस्कृति को पालन करना जरूरी है। तो अभी दीदी पूजा पाठ भी कौन से परंपरा से करते हैं? हिंदू परंपरा से करते हैं या ईसाई परंपरा? नहीं, हम लोग सरना है तो हम लोग सरने तरीके से करेंगे। और हर हाल में जो है हम लोग प्रकृति की पूजा जो 100 साल से करते आ रहे हैं वो आज भी करेंगे और कल भी करेंगे, और सबको हम लोग अभी तो करेंगे कि करते हैं? करते ही रहेंगे और सभी लोग करते हैं हम लोग। और आप लोग को एक बात हम आपके माध्यम से बताना चाहते हैं कि अभी जो है धर्म के नाम पर हम लोगों को फूट डाल करके शासन करना चाह रहे हैं ये लोग, इसलिए सभी लोग सावधान हो जाएं कि हम लोग जो है एक हैं और एक ही रहेंगे, चाहे वो कोई भी धर्म से हो, हाँ कोई भी कास्ट से हो, और लेकिन हम लोग टूटे नहीं, एकता दिखाएं और एकता में ही हम लोग रहें। जैसे कि अच्छा ठीक है, हम आपके माध्यम से इतना ही कहकर अंत करते हैं। चलिए धन्यवाद। तो अभी देख सकते हैं इनका काफ़ी संदेश है कि मैंने जो धर्म है धर्म के नाम पर नहीं लड़ाया जाए। नहीं तो अगर आपको बता दें चले, मणिपुर में धर्म को लेकर 2 समुदायों के बीच लड़ाई हो गया था, जिसमें पूरा मणिपुर आग से जल उठा था।
कहीं झारखंड न जले, इसीलिए आज अपनी एकता दिखाने के लिए आदिवासी जो समुदाय है वे आज एक मंच पर आए हुआ है। और दीदी, और यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे फिलहाल लोगों से हम लोग वार्ता करेंगे क्या कुछ मैसेज है। फिलहाल आप जानते हैं धर्म की राजनीति क्या होती है। फिलहाल आप क्या कहना चाहेंगे दीदी? आज सब कोई जा रहे हैं आप लोग एकता जोहर, हम लोग आज एकता रैली में जा रहे हैं कि हम सब एक हैं। हम हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सरना, हम लोग सब एक हैं, लेकिन धर्म के नाम पर हम लोगों को बांटने की कोशिश किया जा रहा है, पर हम लोग उस पर नहीं चल रहे हैं। और सब एकता होकर के हम लोग एक ही स्तर पर चल रहे हैं। और हम लोगों का संविधान को हम लोगों को बचाना है। और धर्म के नाम पर तो बेकार ही लोग हम लोग को फूट कर रहा है, लड़वा रहा है, क्योंकि संविधान में लिखा हुआ है कि भारत का जो भी संविधान है उसमें कोई भी धर्म को कोई भी मान सकता है, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन अभी भाजपा हम लोगों को बीच में ला करके और फूट डालने की कोशिश कर रहा है। बस इतना ही कहकर मैं अंत करती हूँ। तो अभी आपने सुना यहाँ पे क्या कुछ मुद्दा है, क्या कुछ लेकर आज एकता में जा रहे हैं, एकता महारैली में। अभी फ़िलहाल आपको बताते चले 341 में अनुसूचित जाति और 342 में अनुसूचित जनजाति का उल्लेख है संविधान में। तो 342 में अभी कोई संशोधन नहीं है, यानी आदिवासी जो है कोई भी धर्म में जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अपनी परंपरा संस्कृति को बचा के रखना ही आदिवासियत है। और उसी आदिवासियत को आज बचा के यहाँ पे जितने भी समुदाय हैं सभी को रखे हैं, जैसा देखने को मिल रहा है।